हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राहुल, कैसे हो बेटा? हेलो। ठीक है। हाँ जी राहुल, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। बेटा आपका सिम कौन सा यूज करते हो आप? हेलो। 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 यस बेटा सर। मैंने बोला बेटा आपका सिम कौन सा है? कौन से उससे कनेक्ट करते हो आप क्लास के लिए? जियो। अच्छा, जियो के इतने नेटवर्क एरर होते हैं बेटा? सर मोबाइल से दिखते हैं ना क्लास। नहीं नहीं, वो तो समझ रहा हूँ बेटा, मोबाइल से लो, लैपटॉप से लो, किसी से भी लो, बट मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने बोला जियो के नेटवर्क्स में इतने प्रॉब्लम होते हैं जो तुम्हारा मतलब कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। चलो कोई नहीं, तो दूसरा सिम ले लो ना बेटा। लिए थे वो फर्स्ट टाइम एयरटेल से कर रहे थे तो एयरटेल से भी वैसे ही हो रहा था फिर जियो लिए। अच्छा। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। सो स्टार्ट करें बेटा? हाँ जी हाँ जी, बोलो। कल शायद बेटा आपके क्लासेस हाँ नहीं सर। होंगे। ठीक है, थर्सडे से कल से आपके क्लासेस नहीं होंगे। ठीक है, आई गेस मंडे तक है या फिर सैटरडे तक है, ये अभी बात पता नहीं है, बट कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है। ओके सर। कल मैं भी मतलब घर जा रहा था तो यही बोलने वाला था कि कल क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, घर जा रहे हो? यस सर। चलो कोई नहीं, जाओ जाओ एंजॉय करो दिवाली। मतलब कल से थर्सडे से मंडे तक शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट थर्सडे से सैटरडे तक का तो कंफर्म है, मंडे का अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है। ओके सर। हम्म, तो स्टार्ट करें बेटा फिर आज का टॉपिक। ठीक। कल हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? स्टडी वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्लासवेयर्स ना? क्लास यस। Glasswares यस सर। which are used in microbiology lab. Fine. So ग्लासवेयर्स का आइडिया लग गया बेटा, कौन कौन सी कॉमन ग्लासवेयर्स हैं? बताओ मेरे को, गिव द एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द ग्लासवेयर्स व्हिच आर यूज्ड इन माइक्रो लैब। यस सर। बताओ कौन कौन सी ग्लासवेयर्स होती है बेटा जो हम यूज करते हैं? विकर हो गया, फ्लाक्स हो गया, कॉनिकल फ्लाक्स में फ्लैट बटन फ्लाक्स, राउंड राउंड बटन फ्लाक्स हो गया और हम्म। वॉल्यूमेट्रिक फ्लाक्स हो गया, हम्म। मेडिकल सिलेंडर हो गया और सब रिएजेंट्स बॉटल्स हो गए, पिपेट्स हो गया, पिपेट्स में मोहर पिपेट्स, सेरोलॉजिकल पिपेट और माइक्रो पिपेट हो गया। माइक्रोपिपेट का काम क्या है बेटा? उसमें अगर हम किसी रिएजेंट्स को या किसी रिएजेंट्स हम्म। को अगर माइक्रो में लेना होता है तो माइक्रो पिपेट का यूज करते हैं। हाँ, माइक्रोपिपेट का दूसरा नाम क्या है बेटा? अ, दूसरा नाम सर याद नहीं आ रहा है। पुश बटन पिपेट। यस, पुश बटन पिपेट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियर है? ठीक, सो अब हम डिस्कस करेंगे क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर्स। फाइन। सो ग्लासवेयर्स को ओके। कैसे क्लीन करते हैं? ठीक है, और लैब का एक रूल भी है, जो भी आप ग्लासवेयर यूज करोगे, ठीक है, यू हैव टू क्लीन दैट ग्लासवेयर। ठीक है, अगर आपको कोई ओके सर। ग्लासवेयर यूज करना होगा तो आपको खुद ही उसको साफ करना होगा, यू हैव टू क्लीन इट योर सेल्फ। ठीक है, कुछ जैसे कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, देन यू हैव टू वॉश
all the glasswares that you have used. Fine. ठीक है, तो क्लीनिंग ओके सर। कैसे? ठीक, जो आप यूज करोगे उसको आपको खुद ही साफ करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये नहीं कि कोई किसी और को पकड़ा दिया या फिर ये एक्सपेक्ट करो कि कोई और दूसरा आके धोएगा। नहीं, यू हैव टू क्लीन ऑल योर ग्लासवेयर दैट यू हैव यूज्ड। ठीक है, जैसे आप जितने भी टेस्ट ट्यूब यूज करोगे, यू हैव टू क्लीन इट बाय योरसेल्फ। फाइन, कोई और नहीं आएगा आपकी टेस्ट ट्यूब साफ करने के लिए। ठीक है बेटा, सो क्लीनिंग के लिए हम बेसिकली क्या यूज ओके सर। करेंगे? कुछ आइडिया है बेटा क्लीनिंग कैसे होएगी? जनरल क्लीनिंग कैसे करते हो? कुछ भी अगर आपको साफ करना होगा, व्हाट इज द जनरल प्रोसीजर? आप कैसे साफ करोगे बेटा? तो कुछ भी चीज को कैसे साफ करेंगे? पानी और साबुन या सरफ होगा, उससे डिटर्जेंट से। एग्जैक्टली exactly. कोई भी चीज को अगर हमें साफ करना होता है, जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं? डिटर्जेंट प्रेफर करते हैं। फाइन, है ना? यस सर। ठीक, तो आपको स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, सो अब क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लासवेयर की क्लीनिंग, व्हाई द क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर इज सो मच इंपॉर्टेंट? क्योंकि सर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम कोई दूसरा रिएजेंट्स लेते हैं, हम्म तो उसके कुछ भाग से ग्लासवेयर्स में बच जाते हैं, और हम्म फिर दूसरा कोई उसे यूज करता है, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें चेंजेज आ जाती हैं। एग्जैक्टली, सपोज मानो क्या हुआ, यू हैव यूज्ड अ मेजरिंग सिलेंडर। फाइन, आपने क्या किया? मेजरिंग सिलेंडर आपने यूज किया, कुछ चीज को, किसी रिएजेंट को मेजर करने के लिए क्या किया आपने? मेजरिंग सिलेंडर ले लिया। ठीक, तो बिना क्लीन किया आपने मेजरिंग सिलेंडर रख लिया। ठीक, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम अगर आप मेजर करने लगोगे? ठीक है, तो क्या होगी? मेजरिंग कैन बी इनएक्यूरेट, है ना? मेजरिंग क्या हो सकती है? इनएक्यूरेट हो सकती है। या फिर टेस्ट ट्यूब में आपने कोई रिएजेंट ऑलरेडी रखा था, कोई, है ना, रिएजेंट ऑलरेडी रखा, आपने उस टेस्ट ट्यूब को बिना साफ किया, बिना साफ किए उसी टेस्ट ट्यूब को फिर से यूज कर लिया, है, तो क्या हो सकता है? द केमिकल रिएक्शंस यस कैन सर। बी अफेक्टेड, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कोई ना कोई रिएजेंट पड़ा हुआ है। आप चाहते थे कुछ और, रिजल्ट आया कुछ और। ठीक, सो क्लीनिंग इज वेरी मच यस। इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर क्लीनिंग नहीं होगी तो क्या होगा? या तो हमारी मेजरमेंट्स जो होंगी, है ना, जो सैंपल्स की जो मेजरमेंट होगी वो इनएक्यूरेट होगी, या फिर जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो अफेक्ट करेंगी। ठीक है, सो यस सर। ठीक, सो द मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन क्लीनिंग एजेंट जिसे हम बोलेंगे वो क्या होता है? आपका क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर जो होता है इज द क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, जो हमारा कॉमन क्लीनिंग एजेंट है दैट इज द क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर। फाइन, ठीक है, तो यस सर। कॉमन कॉमन क्लीनिंग एजेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर यूज्ड इज योर क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक, अब सपोज मानो कहीं कोई ग्लासवेयर होती है ना, जिनमें फैट्स वगैरह, ग्रीस वगैरह लग जाती है। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे? आपका सपोज मानो आपके रिएक्शंस में, ठीक है, आपने टेस्ट ट्यूब में कुछ, आपने क्या किया, कोई ग्रीजी सा सब्सटेंस है या फिर कोई होती है ना जो चिपचिपे वाली रिएजेंट्स होती है ना, जो यस सर। जो जो पानी से साफ नहीं होती है ना, कई ग्लासवेयर में क्या हो जाती है? चिकनाहट सी आ जाती है ना, ग्रीजी यस सा वो सर। होता है। ठीक, जो डिटर्जेंट से या फिर उससे नहीं जाती, देन यू हैव टू ऐड दैट। ठीक, उसको डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो पानी में तो डिसॉल्व होंगे नहीं, है ना, जो फैट्स होती हैं वो पानी में डिसॉल्व तो होती है नहीं बेटा। ठीक, तो वो किस में डिसॉल्व नहीं होती सर। है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक, यस सर। वो किस में डिसॉल्व होती है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उस चिकनाहट को, आपने उस
जो भी आपके ग्लासवेयर्स में अगर कोई फैट या फिर कोई ग्रीस वगैरह या फिर कोई भी ऐसा ऑयली सा कोई सब्सटेंस है ना, कोई ऑयली सा आपका कोई रिएजेंट है, ठीक, तो उसको साफ करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू यूज इज यू हैव टू यूज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले पानी में उसको साफ करने से पहले यू हैव टू यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक, सो दैट जो भी हमारे ग्लासवेयर्स में जो भी आपकी ग्रीजी मटेरियल या फिर कोई भी ऑयली रिएजेंट है वो उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा। यस सर। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉमन ऑक्सीडेंट। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। दैट कॉमन ऑक्सीडेंट इज योर सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट इन concentrated sulfuric acid, fine, this is the common oxidant which is used for dissolving। ठीक है, हम कोई भी कॉमन ऑक्सीडेंट को यूज कर सकते हैं, दैट इज दी सोडियम डाइक्रोमेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, लिख रहे हो ना? यस सर। ठीक, एक तो जो हमारा क्लीनिंग एजेंट था, कॉमन क्लीनिंग एजेंट, दैट वाज दी क्रोमिक सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर। ठीक, यस सर। ठीक, अब जो ग्रीजी रिएजेंट्स होती हैं, है ना, जो ग्रीजी यस लिक्विड्स सर। होती है या फिर जो ऑयल जो होती हैं, उनके लिए जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है जो हम यूज करते हैं, वो कौन सा होता है बेटा? सोडियम डाइक्रोमेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो इसकी मदद से जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके मदद से जो ग्रीस होती है, जो फैट्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं आसानी से और बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक, तो इन सब को अब क्या होगा कि ये देखो, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये तो क्या है? एसिड है। ठीक, तो इनको जो भी यस जो सर। ग्री है ना, जो ग्रीजी रिएजेंट्स होती हैं, जो फैट्स ऑयल्स वगैरह, इनको तो एक बार आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से साफ कर लोगे। ठीक है, एक बार उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, सोडियम डाइक्रोमेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एक बार डाल के उनको वो कर लोगे, रिमूव कर लोगे। फिर अब क्योंकि उसमें एसिड तो है ना, तो ऐसे ग्लासवेयर्स को आप क्या करोगे, 3 to 4 टाइम्स टैप वाटर से धोगे पहले। ठीक, क्या करना है पहले, जिन भी रिएजेंट्स में आपका फैट ग्रीस ऐसा कुछ लगा है, उनको पहले किससे क्लीन करोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सोडियम डाइक्रोमेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, उसके साथ ट्रीट करने के बाद आप क्या करोगे, उस ग्लासवेयर को टैप वाटर में 3 से 4 बार धोओगे। ठीक है, सुन रहे हो बेटा? हेलो? यस सर। ठीक है, तो 3 से 4 बार टैप वाटर में धोओगे। फिर उसके बाद टैप वाटर में धोने के बाद आप क्या करोगे, उसको डिस्टिल वाटर के साथ 3 बार वो करोगे, रिंस। रिंस का मतलब समझते हो? रिंस का मतलब होता है बेटा, उसमें ऐसे रख के 3 बार उसको, मतलब वही है इन सिंपल लैंग्वेज, पहले टैप वाटर में धोना है, फिर डिस्टिल वाटर में धोना है 3 बार। ठीक है बेटा? ओके। समझ में आया बेटा ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक, अब जो न्यू ग्लासवेयर्स होती हैं, ठीक है, जो न्यू ग्लासवेयर्स होती है जिनको हमने अभी खोला नहीं है, ठीक है, उनको कैसे साफ करेंगे? जो न्यूली ग्लासवेयर्स हैं जिनको अभी हमने यूज नहीं किया, जो अभी बॉक्स में ही, जो रैप में ही पड़े हुए हैं, उनको कैसे साफ करोगे? 1% HCl के साथ उनको साफ करोगे। ठीक है, यस सर। साफ करोगे, फिर 1% HCl में उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे। ठीक है बेटा?
जो न्यूली ग्लासवेयर्स है, जो न्यू ग्लासवेयर्स है, जो अभी पैकेट में ही पड़े हुए, जो रैप में ही पड़े हुए हैं, जो उनके बॉक्सेस से हमने निकाले नहीं है, उनको यूज करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू वॉश एंड देन सोक इट इन 1% HCl। ठीक है बेटा। ओके सर। अब पिपेट्स को कैसे साफ करेंगे? पिपेट्स, क्योंकि क्या होती है कि अगर पिपेट साफ नहीं किया ठीक से, ठीक है, तो पिपेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सैंपल्स, ठीक है, जैसे आपका ब्लड सैंपल हो गया, कोई भी सैंपल हम लोग क्या करते हैं, पिपेट के थ्रू ही लेते हैं। ठीक, तो अगर पिपेट को साफ नहीं किया गया, तो जो पिपेट के अंदर कोई भी सैंपल हो, सपोज मानो आपने क्या किया, किसी पिपेट में ब्लड लिया, ठीक, क्या किया आप, ये आपने यस। क्या क्या किया, ब्लड की पिपेटिंग करी, ठीक है। तो अगर आपने बिना साफ किए रख दिया उस पिपेट में, ठीक है, वो पिपेट में तो क्या है, ब्लड है, तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ब्लड यस सर। क्लॉट हो जाएगा। फाइन, तो क्या होगा, यस। पिपेट क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पिपेट को यू हैव टू क्लीन इट वेरी केयरफुली। ठीक है, जैसे ही आप कोई सैंपल पिपेटिंग करोगे, थोरली पिपेट को क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें कोई सैंपल रह गया, कुछ हो गया, तो पिपेट क्या हो सकती है, इजीली ब्लॉक हो सकती है। ठीक, और पिपेट को हैंडल भी बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि पिपेट टूट भी बहुत जल्दी जाती है। ठीक है बेटा, यस सर। उनकी जो टिप्स होती है वो ओके। बहुत जल्दी टूट जाती है। ठीक है, तो पिपेट जब भी आप यूज करोगे, तो मेक श्योर आप केयरफुली यूज करो, सो दैट उसकी जो टिप है वो ना टूटे। ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल पोजीशन तो पता ही है आपको, वर्टिकल पोजीशन पता है बेटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल। यस सर। ठीक है, तो पिपेट्स को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखनी चाहिए। ठीक है, जो आपका पिपेट स्टैंड होता है उसमें यू हैव टू प्लेस द पिपेट इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक, यस सर। ठीक है, तो पिपेट्स को साफ करने से पहले उनको पहले क्या करना होता है, सोक करके रखना पड़ता है। ठीक है, टैप वाटर में आप क्या करोगे, उसको सोक करके रखोगे। सोक का मतलब क्या होता है, उसको डुबो कर रखोगे उसमें। ठीक है, भिगो के रखोगे पिपेट्स को। ठीक है, क्लीनिंग सॉल्यूशन में, हेलो, 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 हेलो। हेलो, यस सर। बेटा अब ठीक है नेटवर्क? यस सर। तो
हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? We were discussing about the cleaning of pipette. Fine, क्लीनिंग पिपेट। है ना? तो मैं Yes, क्या sir. बोल रहा था बेटा कि जो पिपेट्स होती हैं, पिपेट्स को हैंडल करने से, ठीक है, हैंडल करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि उसकी जो टिप है वो ना टूटे, ठीक है, क्योंकि जो पिपेट की टिप है वो इजीली टूट जाती है, ठीक। अगर पिपेट की टिप टूटी तो आप जो रिएजेंट की पिपेटिंग करोगे वो इनएक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. ठीक, तो मैं ये बोल रहा था कि पिपेट को कैसे साफ करते हैं, ठीक है। तो पिपेट को साफ करने के लिए यू हैव टू सोक देम इन वाटर या फिर जो भी आपकी जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आप साफ कर रहे हो, ठीक। जैसे आपने क्या किया, कोई डिटर्जेंट में आपने क्या किया, एक टब Yes, में sir. डिटर्जेंट भिगो के रख दिया है ना, डिटर्जेंट डाल दिया उसमें, ठीक। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो आपके पिपेट्स जितने भी गंदे हैं उनको आप क्या करोगे, सोक करके रख दोगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक, 2-3 घंटे के लिए आराम से उसको सोक करके रख दो, ठीक। फिर आप क्या करोगे, जो आपके सोक्ड, Okay. ठीक है, जितने भी पिपेट्स आपने सोक करके रखे हैं उनको क्या करोगे, यू हैव टू क्लीन देम विथ रनिंग टैप वाटर, ठीक है। पहले भिगो के रखोगे, फिर क्या करोगे, उसको रनिंग टैप वाटर के साथ साफ करोगे, ठीक है। और तब तक साफ करोगे जब तक योर Clean. क्लीनिंग तब Yes. तक जब तक Okay. साफ करोगे जब तक योर क्लीनिंग एजेंट वहां से धुल ना जाए, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। फिर अब हम फ्लास्क को, सिलेंडर को कैसे साफ कर सकते हैं, जितने भी हमारे फ्लास्क बिकर्स होंगे, ठीक, उनमें पहले क्या करोगे, आप गर्म पानी से उनको पहले साफ करोगे, ठीक है। अगर कोई स्टॉपर लगा हुआ है ना, जैसे जो हमारी रिएजेंट बॉटल्स होती हैं, ठीक, जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उसमें क्या होता है, स्टॉपर लगा होता है ना। हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो आप क्या करोगे, ईच वेसल, Yes, sir. लगाते हैं। हाँ, तो वेसल और स्टॉपर में क्या करोगे, आप गर्म पानी से पहले उसपे गर्म पानी डालोगे, ठीक है। फिर बारी बारी उनको क्या करोगे, टैप वाटर से आप पहले 3 to 4 टाइम्स टैप वाटर में साफ करोगे, फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर में उसको 3 से 4 बार आप उसको फिर डिस्टिल वाटर से धोओगे, ठीक है बेटा। Okay, sir. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फ्लास्क बीकर्स होंगे उनको पहले क्या करोगे, उसमें आप गर्म पानी डालोगे, ठीक है। उसके स्टॉपर्स में, Okay. उसके वेसल में क्या करोगे, आप गर्म पानी डालोगे, फिर उसको कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, ठीक। उसको Okay. छोड़ोगे, फिर उसमें क्या करोगे, क्लीनिंग सॉल्यूशन डालोगे, ठीक। फिर क्लीनिंग सॉल्यूशन जो भी होगा आपका, डिटर्जेंट हो कुछ भी हो, ठीक है, जो भी आपने क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो भी आपने क्लीनिंग रिएजेंट यूज किया है, ठीक, उससे साफ करोगे। फिर उसके बाद उसको 3 से 4 बार टैप वाटर के साथ धोगे, ठीक। फिर उसके बाद टैप Okay. वाटर धोने के बाद आप क्या करोगे, डिस्टिल वाटर के साथ 3 से 4 बार उसको साफ करोगे, फाइन, Okay, sir. ठीक है। तो जितनी भी आपकी ग्लासवेयर्स होती है बेटा, जब आप उनको साफ करोगे देन यू हैव टू पुट इट इन हॉट एयर ओवन, ठीक है। जब आपकी क्लीनिंग हो जाएगी ग्लासवेयर्स की, ठीक, आप जब अपने ग्लासवेयर्स Yes, sir. क्लीन करोगे देन यू हैव टू पुट दैट क्लीन ग्लासवेयर इन हॉट एयर ओवन, ठीक है। हॉट एयर ओवन में किस लिए रखते हैं, फॉर दी स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। Yes, sir. उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बचे, ठीक है। सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाती है, हाई टेम्परेचर में किल हो जाती है, ठीक है। सो टू मेक योर Yes, sir. ग्लासवेयर, ठीक, सो टू मेक योर ग्लासवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री, ठीक है,
you have to put all the cleaned glasswares in hot air oven. ठीक, ओके सर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्लासवेयर्स की क्लीनिंग करते हैं लैब में। ठीक है, पहले उनको क्लीनिंग सॉल्यूशन के साथ साफ करते हैं, फिर उसके बाद जनरल प्रोसीजर क्या है, पहले उनको क्लीनिंग सॉल्यूशन के साथ साफ करोगे, फिर उनको टैप वाटर में धोगे, टैप वाटर में धोने के बाद डिस्टिल्ड वाटर से उनको साफ करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उनको हॉट एयर ओवन में रख दोगे। ठीक है बेटा, हॉट एयर ओवन में बाद में भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कि क्या होती है हॉट एयर ओवन और क्या यूजेस होती हैं। ठीक, ये सारी बाद में भी आएंगी आपकी, बट अभी के लिए ये जान लो कि जो भी ग्लासवेयर्स होंगी, जितने भी ग्लासवेयर्स आप क्लीन करोगे, उनको नेक्स्ट यूज से पहले यू हैव टू पुट ऑल द ग्लासवेयर्स इन हॉट एयर ओवन। ठीक है, इसके वजह से क्या होगी, हाई टेम्परेचर में क्या होगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट होंगी हमारी ग्लासवेयर्स में, वो सारी की सारी किल हो जाए। फाइन, यस सर। चलो, और कोई डाउट है आज का, समझ में आया बेटा आपको? यस सर। आसान सा ही था, है ना? यस सर। ठीक है, तो मैं आज आपकी मतलब ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, दोनों ग्लासवेयर्स और दिस क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर्स। फाइन, तो अगर कोई भी डाउट होगा ओके सर। तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। तो अभी आपकी कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गई? आई गेस आपकी 3 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, यस ठीक, सर। पोस्ट माइक्रोव इंटरैक्शन भी हो गया हमारा, सेकंड कौन सा था, सेफ्टी मेजर्स और दिस ग्लासवेयर्स एंड क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर्स। ठीक है, सो माइक्रो में हमारे 3 चैप्टर्स यस। आर कंप्लीटेड नाउ। ठीक है बेटा, यस सर। बाकी के चैप्टर्स हम लोग दिवाली के बाद कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक ये जो तीनों चैप्टर्स जो कवर हुए हैं, इसमें कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर। बेसिक से ही अभी तो इंट्रोडक्शन वाले ही टॉपिक्स चल रहे हैं आपके। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे, इसमें आपको समझने में थोड़ा सा आपको अब मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, यू हैव टू इम्प्रूव इन योर इंग्लिश। ठीक है, अपनी इंग्लिश में अब थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट कर दो बेटा। ठीक है, क्योंकि अब हिंदी में तो पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे, है ना? जो यूनिवर्सिटी के पेपर होंगे उसमें हिंदी में तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब अपनी इंग्लिश जो है ओके थोड़ा, सर। हाँ, तो अब अपनी इंग्लिश जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके। बाकी अगर कोई डाउट हो, ठीक है, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मजे से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, बट मेहनत तो फिर करना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, है ना? यस सर। चलो फिर बेटा, मिलते हैं दिवाली के बाद। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। ठीक है, अच्छे से सेलिब्रेट करो। ठीक है, सेफ रहो एंड एंजॉय करो। फाइन, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, बाय। बाय।